हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। 26 ऑफ सितंबर में आप सभी का स्वागत है। और इस दिन के टोटल करंट अफेयर्स विथ मैप एंड जीएस के फैक्ट्स हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। और ये इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम का लिंक है। और कल मैंने जितने भी पीडीएफ थे सीबीआई, एनसीबी, एससीओ, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिनके भी जितने भी अपॉइंटमेंट हुए हैं उनकी पीडीएफ सब कुछ मैंने भेजा है। तो प्लीज़ टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ ले सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरू की गई है? तो किसान कल्याण योजना ये शुरू किया गया है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश मतलब कि मध्य प्रदेश है भारत का हार्ट, क्योंकि ये भारत के एकदम मिडिल में है। मध्य प्रदेश से ना जितने भी फैक्ट हैं सबको हम रिवीजन करेंगे। उससे पहले जो इंडिया का मैंने मैप आज रखा है वो रखा है इंडिया के मेन पिक्स, जो माउंटेन पिक्स है ना, इससे बड़े सवाल आते हैं, ठीक है। तो जिससे सवाल आते हैं सिर्फ हम लोग वहीं पढ़ेंगे, तो फोकस्ड रहेंगे। सबसे पहला है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट का है नेपाल में, ठीक है। दूसरा है इंडिया के लिए सबसे ऊंचा कौन है? K2। तो ये K2 यहाँ पे है, ठीक है। इंडिया का सबसे ऊंचा K2 है। और एक और ऊंची पर्वत है इंडिया की, है कंचनजंगा। तो कंचनजंगा है इंडिया में। और माउंट एवरेस्ट कहाँ है? माउंट एवरेस्ट है नेपाल में। तो ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए। माउंट एवरेस्ट की हाइट जो है 8,848 मीटर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, और आपको कौन सा देखना है? गुरु शिखर। गुरु शिखर जो है अरावली पर्वत श्रेणी जो कि राजस्थान में है, उसकी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। चलिए अब आते हैं, अगला जो एग्जाम में पूछा जाता है ब्लू माउंटेन। ये है ब्लू माउंटेन, और ये बिहार एसआई में पूछा भी गया था। ब्लू माउंटेन का है मिजोरम में, ठीक है। सैडल पिक। सैडल पिक कहाँ है? तो ये है अंडमान में। चलिए अगला देखते हैं। और ये जो है कालसुबाई माउंटेन, ये कर्नाटका और मुंबई की बाउंड्री पे। महाबालेश्वर कहाँ है? तो ये है मुंबई में, ठीक है। कालसुबाई भी मुंबई में और ये भी मुंबई में, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट दो चीज़ याद रखनी है। साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी, साउथ इंडिया की, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अन्नाई मुड़ी, ठीक है। और जो नॉर्थ इंडिया है वहाँ की सबसे ऊंची चोटी जो है वो पूरे भारत की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन साउथ इंडिया में सबसे ऊंची है अन्नाई मुड़ी 2695। और दोदा बेटा कितनी है? तो 2637 या 2638 मीटर, ठीक है। ये दोनों चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं आपको मैंने सब कुछ मैप दिखा दिया। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के सीएम हैं। जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, जैसे मध्य प्रदेश में संकल्प योजना शुरू किया था, कौन सा स्कीम है? संकल्प स्कीम, जिसके बारे में क्वेश्चन आ भी चुका है और आएगा भी, ठीक है। चलिए, और क्या क्या है मध्य प्रदेश में? गंदगी भारत छोड़ो कैंपेन, ये किसने शुरू किया था? मध्य प्रदेश ने। चरण पादुका स्कीम, ये किसने शुरू किया था? मध्य प्रदेश ने। रोको टोको कैंपेन किसने शुरू किया था? मध्य प्रदेश ने। तो जो भी चीज़ें हैं मैं सब आपका रिवीजन कराऊंगा। सबसे खराब शिशु मृत्यु दर, अभी एक रिपोर्ट आई थी, तो ये मध्य प्रदेश में ही है। प्रवासी श्रम आयोग, ठीक है, ये कहाँ है? तो ये भी मध्य प्रदेश में। किल कोरोना, किल कोरोना ऐप जो सिस्टम विकसित किया गया था एमपी में ही हुआ था। इंतजार आपका, ये भी पोर्टल कहाँ शुरू हुआ? मध्य प्रदेश में। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी हैं। एशियाई फुटबॉल परिसंघ एएफसी के टास्क फोर्स सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया? हु हैज़ बीन इंडक्टेड एज मेंबर एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन टास्क फोर्स? तो ये है गिरिजा शंकर मुंगेली, ठीक है। ये गिरिजा शंकर मुंगेली को एएफसी के टास्क फोर्स में एज अ मेंबर इंडक्ट किया गया है। और अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच में पासिक्स एक्सरसाइज ये किया जाता है? अब एक्सरसाइज डिफेंस एक्सरसाइज की यहाँ बात हो रही है। तो पासिक्स एक्सरसाइज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है, ठीक है। एक होता है मालाबार एक्सरसाइज, जिसमें इंडिया, यूएस, जापान ये सब पार्टिसिपेट करते हैं। अब और भी हैं, जैसे मैत्री, ये डिफेंस एक्सरसाइज किसके किसके बीच में होता है? इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, ठीक है। मैत्री ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होती है। इसी तरीके से बहुत सारे हैं, जैसे कि इंडिया और इंडोनेशिया और बहुत सारे जो और देश हैं उनके साथ भी अलग अलग डिफेंस एक्सरसाइज होती है। हम लोग अलग वीडियो लेकर आएंगे, उसमें सब कुछ देखेंगे। भारत में यूएनईपी मतलब यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम का ग्रीन एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ ग्रीन एम्बेसडर ऑफ यूएनईपी ऑफ इंडिया? तो इनका नाम है खुशी चंडालिया। खुशी चंडालिया को यूएनईपी में
भारत का ग्रीन एम्बेसडर नियुक्त किया। तो चूँकि ये ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? इसका हेड क्वार्टर है केन्या की राजधानी नैरोबी में, ठीक है, इसका हेड क्वार्टर है। चलो अगला देखते हैं, मोक्ष कलश योजना किस राज्य ने शुरू की थी? विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड मोक्ष कलश योजना? तो ये शुरू किया है किसने? राजस्थान ने। राजस्थान सरकार ने मोक्ष कलश योजना शुरू की थी। बात हो रही है राजस्थान की, तो राजस्थान ने कौन सा ऐप लॉन्च किया था? स्वास्थ्य मित्र, ठीक है। मैंने क्या बताया था? अरावली पर्वत श्रेणियाँ कहाँ है? राजस्थान में। अगला चीज़, लूनी रिवर कहाँ बहती है? तो ये भी बहती है राजस्थान में। राजस्थान की सबसे टॉप की जो हिल है वो अरावली की, उसका नाम क्या है? गुरु शिखर, ठीक है। मोक्ष कलश योजना किसने? राजस्थान ने शुरू किया। राजस्थान के सीएम और गवर्नर आपको पता भी होगा पहले से, ठीक है, ओके। राजस्थान की बाउंड्री किससे किससे लगती है? तो मैं आपको इंडिया के मैप में दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए ये ध्यान रखते हैं और बढ़ते हैं आगे। गोल्डन पेन ऑफ प्रेस फ्रीडम अवार्ड से सम्मानित किया गया है किसे? हु हैज़ बीन अवार्डेड विथ गोल्डन प्रेस ऑफ फ्रीडम अवार्ड? तो इनका नाम थोड़ा सा अजीब है, जिनेथ बोदोया लिमा, जिनेथ बोदोया लिमा। ये क्या है? गोल्डन पेन ऑफ प्रेस फ्रीडम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, उड़ीसा का कौन सा जिला में दुर्लभ काला कछुआ पाया गया है? आपको कुछ दिन पहले ही मैंने दिखाया था, उड़ीसा में येलो टर्टल भी पाया गया था, ठीक है। उड़ीसा के चंद्रभागा बीच को इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन भी मिला है। उड़ीसा के पुरी और भुवनेश्वर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का भी आयोजन किया गया था, ठीक है। अच्छा, उड़ीसा से रिलेटेड और चीज़ें मैं सब आपको रिवीजन अभी कराऊंगा। मो नाम से जो भी स्कीम है गवर्नमेंट की, जिसमें क्या लगता है? मो जीवन, मो प्रतिभा, ये सब उड़ीसा का है, ठीक है। उड़ीसा के सीएम को जो कि है नवीन पटनायक, हीरो टू एनिमल अवार्ड इन्हें दिया गया है, ठीक है। येलो टर्टल मैंने पहले ही बताया, और अब यहाँ पे कौन सा कछुआ पाया गया? दुर्लभ काला कछुआ, मतलब वो स्पेशल टाइप का ब्लैक टर्टल है, ठीक है। नुआखाई महोत्सव यहाँ कौन सा है? नुआखाई महोत्सव यहाँ मनाया जाता है, ठीक है। कुछ पहल हैं, कैंपेन शुरू किए गए थे, ठीक है। अगर मैं फास्ट बोल रहा हूँ तो आप लोग प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। सबूज उड़ीसा पहल ये लॉन्च किया गया है उड़ीसा के द्वारा, और कालिया स्कीम किसके द्वारा किया गया है? ये भी उड़ीसा के द्वारा किया गया है। डीन जोन्स जिनका निधन हुआ वो किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो डीन जोन्स जो थे ये क्रिकेट से रिलेटेड हैं, डियान जोन्स, ठीक है, क्रिकेट से रिलेटेड है। और एसपी बाला सुब्रमण्यम एक संगीतज्ञ थे, जिन्हें काफ़ी एक तरीके से वो इंडियन सिनेमा के कन्नड़, तेलुगु और मलयालम और साथ में हिंदी के कई सारे उन्होंने सॉन्ग गाए हैं, तो उनका भी देहांत हो गया। तो ये भी आपको याद है। डीन जोन्स क्रिकेट से। भारत की पहली महिला राफेल फाइटर पायलट ये कौन है? शिवांगी सिंह, ये भारत की फर्स्ट, इंडियाज फर्स्ट राफेल फाइटर पायलट हैं, राफेल फाइटर पायलट हैं, ठीक है। क्या नाम है इनका? शिवांगी सिंह। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई चालान सेवा शुरू किया? विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज़ लॉन्च्ड ई चालान सर्विस? तो ई चालान सर्विस शुरू किया गया है केरला के द्वारा। केरला की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। अब देखिए, केरला की राजधानी हो गई तिरुवनंतपुरम, जो कि कंस्टिट्यूएंसी है किसकी? डॉक्टर शशि थरूर की, ठीक है। केरला की में 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, जिसमें से कोच्चि को, ठीक है, कोच्चि को दुनिया का ऐसा एयरपोर्ट माना गया है जो कि पूर्ण रूप से सोलर पावर से संचालित होती है, ठीक है, ओके। और भी चीज़ें आपको याद रखनी है केरल से रिलेटेड जो कि न्यूज़ में चल रहा है, तो रिवीजन करते जाइए। प्रोजेक्ट के फोन ये किसने किया? केरला ने। तिरंगा पहल ये किसने किया? केरला ने। और कोविड-19 कर्मी बूट ये किसने किया? तो ये भी किसका पहल है? तो ये है केरला का। ब्रेक द चेन कैंपेन ये किसका है? ये भी केरल का है, ठीक है। अगला है, किस बैंक ने, केरल को हम लोग मैप में देखेंगे और ये देख लेते हैं मैप पहले हम लोग। ये आपको दिख रहा होगा तमिलनाडु, बेंगलुरु, कर्नाटका, और ये है केरल। केरल में वेम्बनाड लेक है, ठीक है। उसी तरीके से आंध्र प्रदेश में पुलिकट लेक है, ठीक है। चिल्का लेक कहाँ है? उड़ीसा में है।
ठीक है। तो लेक मैंने बार बार कई बार रिवीजन भी कराया है। तो केरला ये है, आपने इसे देख लिया। अब हम देखेंगे किस बैंक ने सेफ पे सर्विस लॉन्च किया है। तो ये शुरू किया गया IDFC बैंक के द्वारा। नेक्स्ट है किस राज्य कोवैक्सीन के तीसरे दौर की परीक्षण दे दिए। तो ये कोवैक्सीन जो है कोविड-19 के लिए था, ये उत्तर प्रदेश ने इसके लिए परमिशन दिया था। अच्छा याद करिए, कल मैंने बिहार राज्य से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था, ठीक है। तो आज मैं आपको बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों को एक तरीके से जो भी नदियां हैं यहाँ से निकलती हैं उनका मैप दिखाऊंगा और आपको थोड़े थोड़े फैक्ट भी बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहला फैक्ट ये है कि गंगा नदी के बारे में जानते हैं। गंगा नदी उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड से निकलती है, गंगोत्री से, ठीक है। अच्छा, जिस जगह से निकलती है उसको कहते हैं गौमुख, ठीक है। और गंगा को क्या क्या कहते हैं आगे आपको पता होगा। बांग्लादेश में अलग नाम से जानते हैं, और फिर ये जब उससे मिल जाती हैं ब्रह्मपुत्रा से, जिसे ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं और गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। जब ये दोनों मिल जाती हैं, ठीक है, तो इनको मेघना कहते हैं। ये आपको शायद नहीं समझ में आया होगा, लेकिन अगर आप लोग ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में जाएंगे और नदियों की वीडियो देखोगे तो आपको वहाँ वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। भारत की कई सारी नदियाँ हैं जो माउंट एवरेस्ट से निकलती हैं, जैसे कि कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है क्योंकि ये बहुत बारिश की तबाही लाती है, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा। ये किसके द्वारा बनाया जाता है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा ही बनाते हैं, ओके। अच्छा, अब कुछ और चीज़ें हैं नदियों से रिलेटेड, कुछ इम्पॉर्टेंट, जैसे कि इसकी सहायक नदियां हैं। तो जी नाम से जो भी नदियां हैं, जैसे गोमती, घाघरा, रामगंगा, ये सब गंगा की सहायक नदियां हैं, ठीक है। और यमुना भी गंगा की सहायक नदी है। यमुना कहाँ से निकलती है? तो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है, ओके। तो ये आपको इतने फैक्ट्स समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं किस राज्य में अम्मा मोबाइल राशन शॉप शुरू किया गया है। तो अम्मा नाम से जो भी स्कीम है वो लगभग तमिलनाडु सरकार के द्वारा लॉन्च किए जाते हैं, ठीक है। जिस तरीके से जगन्ना अगर आता है स्कीम के नाम में तो वो किसके द्वारा किया जाता है? जगन मोहन रेड्डी, जो कि कहाँ के CM हैं बताइए? तो आंध्र प्रदेश के। तो जगन्ना आया तो आंध्र प्रदेश, मो आया तो उड़ीसा, और अम्मा आया तो तमिलनाडु, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। तमिलनाडु को मैप मैंने भी दिखाया आपको, ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है, यहाँ की लैंग्वेज क्या है? तमिल, ठीक है। और ये श्रीलंका के द्वारा पाक स्ट्रेट, पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी से अलग होता है। अगला चीज़, तमिलनाडु जो है इसकी राजधानी है चेन्नई, जो कि एक पोर्ट भी है, ठीक है। तमिलनाडु के नेशनल पार्क बहुत दिन हो गए हैं, तो आज मैं आपको नेशनल पार्क भी रिवीजन कराऊंगा, ठीक है। तो आइए नोट करिए, लिखिए। पहला है मुदुमलाई नेशनल पार्क, दूसरा है मुकुर्थी नेशनल पार्क, तीसरा है इंदिरा गांधी अन्नामलाई नेशनल पार्क, चौथा है गुंडी नेशनल पार्क, पांचवा है गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क, ठीक है। ये पांचवा जो है गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क, ये कहाँ है? तमिलनाडु में है, ठीक है। अब तमिलनाडु के बगल में है केरल, तो केरल का भी देख लीजिए नेशनल पार्क, क्योंकि ये भी उसी तरीके का है। और प्लीज़ साउथ इंडिया के हैं तो नोट कर लीजिए, इराविकुलम नेशनल पार्क, इराविकुलम। अगला है सोला नेशनल पार्क, ठीक है। उसके बाद है पेरियार नेशनल पार्क। पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है और रिवर भी है, ठीक है। ये केरला में दोनों रिवर भी है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ठीक है। नेक्स्ट है अन्नामुडी नेशनल पार्क और पम्बादम नेशनल पार्क, ठीक है। इतने नेशनल पार्क इसमें। अब आपको कर्नाटक और आंध्र प्रदेश देख रहा है, तो कर्नाटक भी मैं बताऊंगा। बांदीपुर नेशनल पार्क, बनरघट्टा नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क,
अंसी नेशनल पार्क। मैं स्लो बता रहा हूँ, इसका मतलब आपको नोट कर लेना चाहिए। नोट करोगे, आपको एक बार नोट कर लिया, फिर अगले बार से मैं खुद ब खुद रिवीजन कराता रहूँगा। तो इतने हो गए क्वेश्चन आज के रिवीजन के लिए और करेंट अफेयर्स। तो शुरू से एक बार देख लेते हैं टोटल क्वेश्चन, ठीक है। किस राज्य के मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, तो ये मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया है। दूसरा है एशियन फुटबॉल परिसंघ, ये गिरिजा शंकर मुंगेली इसके सदस्य नियुक्त किए गए हैं। भारत और किस राज्य के बीच पासेक्स एक्सरसाइज, तो ये है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अगला है भारत में यूएनईपी का ग्रीन एम्बेसडर, तो ग्रीन एम्बेसडर इन यूएनईपी ऑफ इंडिया ये है खुशी चंडालिया। अगला है मोक्ष कलश योजना, तो ये राजस्थान के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। अगला है गोल्डन पेन प्रेस फ्रीडम अवार्ड किसे दिया गया है, तो जिनेथ बोदोया लिमा, ठीक है, ये है। उड़ीसा का किस जिले से दुर्लभ काला कछुआ पाया जाता है, तो ये है बालासोर, ठीक है, बालासोर से दुर्लभ काला कछुआ पाया जाता है। डीन जोन्स का निधन हुआ है, तो ये क्रिकेटर थे। भारत की पहली महिला राफेल फाइटर पायलट कौन बनने वाली है, तो ये शिवांगी सिंह बनने वाली हैं, ठीक है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई चालान सेवा शुरू की है, तो आई होप ये क्वेश्चन मिस हो गया है। तो ई चालान सेवा शुरू की थी केरला ने, ठीक है। ई चालान मतलब आप उसको ऑनलाइन पे कर सकते हो। किस बैंक ने सेवा पे शुरू किया है, तो ये शुरू किया है आईडीएफसी बैंक ने। कोवैक्सीन के तीसरे दौर की परीक्षण की अनुमति किसने दी है, तो उत्तर प्रदेश ने। किस राज्य में अम्मा मोबाइल राशन शॉप लॉन्च किया है, तो वो है तमिलनाडु। भारत सरकार ने किस राज्य में न्यूट्रिनो वेधशाला शुरू करने की योजना बनाई है, तो ये तो आपको पता भी होगा पहले से। न्यूट्रिनो प्रयोगशाला जो है ये तमिलनाडु में बनेगा। न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी है तमिलनाडु के थेणी हिल्स में, थेणी हिल्स, थुथुकुडी जिला है। नाम थोड़े से अजीब लग सकते हैं, मैं लिख देता हूँ, थुथुकुडी जिला। जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं उनको ऑब्जर्व करके ये रिसर्च पूरा किया जाएगा। अब आपके लिए जो आज का क्वेश्चन 15 नंबर कमेंट करना है। दो ऑप्शन है, बिहार एवं उत्तर प्रदेश। पहले क्वेश्चन देख लो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में घर तक फाइबर योजना शुरुआत किया है, तो ये किया गया है बिहार या उत्तर प्रदेश में। जो भी राइट आंसर है कल के करंट अफेयर्स में मैंने बताया है, जिसे आप यहाँ आई बटन दबा के देख सकते हैं। और कोई सजेशन हो, सुझाव हो, कुछ डिमांड हो तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।